पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और इसी हवाले से जो वैक्सीनेशन है उसकी कैंपेन्स के दौरान बच्चों की हिफाजती वैक्सीन समेत आवाम को जो हेल्थ के हवाले से भी बताया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस हवाले से भी आगाही दी जा रही है। अच्छा, द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज़ कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी बेहतरी के लिए होती है हम उस पर बहुत सारे सवाल उठा देते हैं कि कहीं इसके ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर ये हमें फ्री मिल रहा है तो अरे ये हमें फ्री क्यों मिल रहा है, कहीं दुनिया हमारा डीएनए चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। तो खैर दुनिया हमारा डीएनए चेंज करके क्या ही कर लेगी। हमारे साथ एक भी है कि हम किसी की टेस्ट ट्यूब तो नहीं है। यस, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फनी चीज़ें जो आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन इससे ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप खामखा किसी की सुनी सुनाई बात पे अपनी आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ करें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान ईसा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। प्लेजर होस्टिंग यू। सो डॉक्टर साहब, ये इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, इससे हट के भी हम हर 3 महीने पे गालिबन वी आर रनिंग आफ्टर द पोलियो, ये सारा चीज़ हम कर रहे होते हैं। सो पहले तो ये इम्यूनाइजेशन वीक कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या कवर कर रहा है, लोगों के ज़रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए। देखिए, ये जो है ना ग्लोबली बनाया जाता है फ्रॉम 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल, और इसका इस दफ़ा की थीम ये है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है 1970 से, तो 150 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो लाइफ्स जो हैं वो सेव हुई हैं। सिर्फ मीज़ल्स से ही जो है वो अराउंड 60% लाइफ सेव हुई हैं। और वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। बचाव का एक ही तरीका है, वो वैक्सीनेशन है। और यकीन माने हमारे मुल्क में भी दुनिया से ग्लोबली एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चल रहा है जो 12 मोहल्लिक बीमारियों के ख़िलाफ़ है। डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, डायरिया के लिए पोलियो एंड जो है ये जो सारा, और मेनिंजाइटिस वगैरह के ख़िलाफ़। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्री है। यकीन माने 15 से 20 हज़ार पर डोज़ लगता है लोग बच्चों को, जो कि फ्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रही है और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हैं। इसी तरह से अब हर्पीज़ ये जो है की भी वैक्सीन आ गई है। एंड देन देयर इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो औरतों में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अब बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो कैंसर भी कॉज करते हैं, और इसकी वजह से आप समझें कि एक मिनट में 6 से ज़्यादा ज़िंदगियां जो है ना वो बच रही हैं, ख़ास तौर पे जो 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन, हम लोग ना हमेशा देखते हैं हॉस्पिटल बना लें, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बना लें, उसमें लोग बीमार भी रहते हैं, ख़र्चा भी होता है, गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी पूरा पैराडाइम, हेल्थ मिनिस्टर जो आए मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से ये हो रहा है कि प्रिवेंशन पे काम किया जाए और लोग बीमार ही ना हों और लोगों की वेलनेस पे काम किया जाए। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे आपने कहा इतनी सारी र्यूमर्स हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह, विच आर ऑल एब्सर्ड, आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊं कि मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, हार्वर्ड से ट्रेंड हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। यकीन माने मैं इतना सरप्राइज़ हूँ 2 बातों से। पहले तो मैं बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन सिर्फ बचाती हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होता। लेकिन इतनी सरप्राइजिंग एक और बात है हमारी सोच की कि जब कोविड आया और उसकी वैक्सीन से ही सब लोग बचे और ये प्रॉब्लम सेटल डाउन हुआ, और पोलियो के बारे में भी बहुत बात होती है। आप यकीन माने आज तक किसी ने मुझे किसी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, वैक्सीन लगाने से मेरी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, ये सुनने की जो सलाहियत है वो तो नहीं चली जाएगी, मेरे दिल की धड़कनें, मेरा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगा, मेरा किडनी स्टोन है वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। ये किसी को बॉडी की स्किन की प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ नहीं पूछते, स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, खुदा न खासा कुछ नहीं होता। एक ही पाकिस्तानियों को एक कॉन्सेप्ट पहचा हुआ है कि बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। I'll tell you, और जिस वक्त मैं आपको बताऊं पोलियो की जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, आसफा भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लगाई थी, और यकीन माने अगर आप बाद से अब तक देखेंगे कि बच्चों की तादाद कितनी हुई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे तो कभी कभार खदशा होता है ये उल्टा ही असर ना कर रही है। तो ये भी I'll tell you कि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो है ये सेफ़ है कि नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों को दिया जाता है। अच्छा, एक आपने जो बात की ना कि पोलियो की जो वैक्सीन हो रही है, देखिए पोलियो की जो वैक्सीनेशन है पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो रह गए। क्या पाकिस्तान, Even Africa has come out of it. I'll tell you, नाइजीरिया वाज द लास्ट वन। और I'll tell you कि
आप सोचें कि क्या हम ही अकेले मुसलमान मुल्क हैं? जब सऊदी अरेबिया में आप उतरते हैं ना, उम्रा के लिए जाएं या हज के लिए जाएं, सबसे पहले वो एडल्ट्स को भी जो है ना पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ जब हमारी ऐसी कोई ज़रूरत आ जाती है कि जहाँ पर हमारी एंट्री बंद है, आप नहीं कराएंगे, यू कांट एंटर, देन वी गेट इट डन क्वाइटली। Yes. And happily. अब देखिए ना, बच्चे जो अपाहज हो रहे हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है। जिनके बच्चे अपाहज हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ना कराने के बाद, उनसे आप पूछें, हज़ारों ऐसी स्टोरीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम बहुत कम नंबर पे आ गए हैं, और इंशाल्लाह ताला लोग अगर विजडम होंगे और आप जैसे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, लोगों के आगाही के होंगे, सो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे। एक और बात बताऊँ, अगर पोलियो नहीं ख़त्म हुआ 2-3 साल में पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे पाकिस्तान को, कि वो ट्रैवल ही लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में अब वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है ना, तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब द सिचुएशन इज़ के बहुत बात हमने इस पे की है, और हमें जो एक चीज़ खुल के सामने आई, हम तो ये समझते थे हो सकता है रूरल सेटलमेंट्स में क्योंकि लिटरेसी नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी अगेंस्ट दी वैक्सीन। नो, इट्स दी अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वो तशवीश का इज़हार कहते हैं, हुकूमत कर रही है तो कुछ गलती कर रही होगी, फ्री में दे रही है तो ठीक नहीं होगा। सो ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई इट्स नॉट अबाउट सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड जो आपको देख रही है, और वो चाहती है कि आप वैक्सीनेट हो, ताकि आप वो कैरी ना करें वायरस जब आप उनके दुनिया के हिस्से में जाए। अगर आपको इतना शक है फैसल, तो जाके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पैसे देकर लगवा लें वो वैक्सीनेशन, गेट इट सॉर्टेड। मुझे नहीं है। एक और चीज़ जो है ना, आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि जो है वो, एक तो हमें अपनी गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क ऑल्सो। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कर रहे हैं। हमारे सिंध में इरशाद सोडर हैं जो EOC को लीड करते हैं, डॉक्टर अजरा पिचू हों, दे आर डूइंग आउट ऑफ द वे। अभी जैसे हफीज़ ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन आई है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन टू टेक इट। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हमें जो है ना र्यूमर्स और व्हाट्सएप पे जो गलत मैसेजेस हैं ना, वो भी नहीं फैलाने चाहिए। आई टेल यू, जो है सनामुखी का जैसे कोविड में फैला था, हम कोविड में आर्मी ने जो फर्स्ट कोविड सेंटर पाकिस्तान में जो बना, वो कराची एक्सपो सेंटर में था, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में बना। यकीन माने उसका बेस्ट रिजल्ट्स थे, और उसमें कुछ पेशेंट शुरू में ठीक नहीं हो रहे थे, तो पता चला सनामुखी खा रहे हैं और उससे वो डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के बाद जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थी, और उनकी बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ तो हमने संभाल लिया लेकिन बाहर इंतकाल हो गया। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस जो आप लोगों को नॉलेज में नहीं है, कंफर्म नहीं है, ऐसी रैंडमली व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, आई फील दिस इज़ क्रिमिनल। ये व्हाट्सएप की ये जो इलीगल अनएजुकेटेड लोगों को, जो मैं समझता हूँ एजुकेटेड को अनएजुकेटेड में कन्वर्ट कर रही है ना यूनिवर्सिटीज़, वी नीड टू स्टॉप देम। और ये मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत सारे लोग जिन्होंने सनामुखी खाए, वो उनको इलेक्ट्रोलाइट का भी नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। So this is the thing that I have spoken to people and they don't know what are electrolytes, कैसे बनते हैं, किस तरह से होते हैं, हमारी बॉडी से कम कैसे हो रहा है। This is, but I am concerned about measles. अभी भी अंदरूनी सिंध हम जब जाते हैं, माल नरिश बच्चे होते हैं, उनका अपना इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर वो मीजल्स सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनका इम्यून इतने बुरे तरीके से मीजल डैमेज कर देता है। आई रियली वांट टू नो वेयर आर वी विद मीजल वैक्सीनेशन इन इंटीरियर सिंध। नहीं, मीजल्स वैक्सीनेशन जो है वो तो मैं जैसे आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ सेव हुई हैं, अराउंड आप समझिए 100 मिलियन वो मीजल्स वैक्सीनेशन से अलोन हुई हैं। और मीजल वैक्सीनेशन बहुत ही खसरा जो बीमारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने दो चीज़ों को एड्रेस किया। एक तो जब आप अगर आपकी इम्यूनिटी कम भी होगी और आप वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो ऐसे बच्चों को और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक आर्मी बन जाती है बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए। जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है और वेलबींग अच्छी होती है, उनके अंदर ख़ुद भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन उनको भी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है ना, वो है एंटीबायोटिक का मिसयूज़। इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक हम खाते हैं टॉफ़ियों की तरह, 2 दिन खा ली, 3 दिन खा ली, गला ख़राब हुआ, मदर ने खाई थी, मदर ने कहा तुम भी बेटा खा लेना। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज आ रहा है ना, अब वो एंटीबायोटिक काम ही करना छोड़ दिए, और उसके लिए भी वैक्सीनेशन हुई। वो क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर टाइफॉइड का आउटब्रेक हुआ जी। नो एंटीबायोटिक वॉज वर्किंग ऑन दैट जर्म। ड्रग रेजिस्टेंट, इतना ड्रग रेजिस्टेंट हो गया था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, के उसके लिए भी गवर्नमेंट को टाइफॉइड वैक्सीनेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ा कि अगर टाइफॉइड हो जाएगा तो इलाज
इलाज ही नहीं है। सो यानी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। फिर इसी तरह टेटनस है, कोई सुई लग जाए, कोई कील लग जाती है, उसमें लगना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें डेथ कॉज कर सकती हैं। आई टेल यू, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वैक्सीनेशंस आर इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। और उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर अफराद के जिनके अभी भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, उन्होंने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी, समझ ली होगी। और अगर अभी भी कोई इशू है तो फिर जैसे सादिया ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है और आपको डाउट है तो वो पैसे देके ख़रीद लीजिए, शायद फिर आपको उसका अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।